अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ साहब, ये मेरा सवाल ये था कि माशाल्लाह अभी आप इकनॉमिक पे जो तिजारत सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम के बताए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था जैसा कि ख़वातीन भी तिजारत करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या उनके लिए क्या कंडीशंस है? क्या इस्लाम में ख़वातीन भी तिजारत कर सकते हैं? कर सकते हैं तो उनके लिए क्या रूल्स वगैरह रहेंगे, आप बताएँ। जज़ाकल्लाह खैर। भाई ने सवाल किया कि लेडीज़ के बिज़नेस के ताल्लुक से या नौकरी वगैरह की। तो देखिए, लेडीज़ की नौकरी का जहाँ तक मामला है, उसके लिए अगर वो जा रही है तो ये मजबूरी की कंडीशन में वो करे। पहले तो लेडीज़ के लिए बता दूँ, कमाना ज़रूरी नहीं है, कमाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन चाहे तो वो कर सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात से हमें वाक़यात मिलते हैं, लेकिन जॉब और बिज़नेस में बड़ा फ़र्क है, याद रखिए। इसलिए मैं पहले जॉब को ले लेता हूँ। जॉब याद रखिए, अगर कोई लेडी घर से बाहर जाकर करती है तो जॉब में उसको याद रखिए सबसे अहम चीज़ें, पर्दे के तकाज़ों को पूरा करते हुए अगर जॉब कर सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं करने में, जबकि वो बेचारी मजबूरी है, उसको ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? चूँकि कमाना उसका ज़िम्मा नहीं है, लेकिन वो कमा सकती है, हलाल है। तो वो जॉब अगर करती है तो पर्दे के तकाज़ों को अगर पूरा करती है तो घर से बाहर निकल के उसको जॉब करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। रहा जहाँ तक बिज़नेस है, बिज़नेस के मामले में तो हम जानते हो उम्महातुल मोमिनीन से माई खतीजा एक बिज़नेस वूमेन थी, और इतना बड़ा बिज़नेस था कि इंटरनेशनल ट्रेड था, शाम वगैरह, यमन, मतलब उस ज़माने में कई कंट्रीज़ में आपका माल जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारत को संभाला करते थे। इसी तरह माई सौदा के ताल्लुक से आता है, आप चमड़े वगैरह लेकर सफाई करती, सुखाती और उसको रंग वगैरह देती, इस्तेमाल के लायक बनाती। इसी तरह जो है माई ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से आता है, आपका खुशबू का बिज़नेस था, आप बनाकर सेल करती। बल्कि हदीस में जो आता है, इनकी फ़जीलत में से एक फ़जीलत ये थी, ख़ुद के हाथों से कमाती और अल्लाह के नाम में सदका करती थी। हाथ लंबे रिवायतों में आता, तो ये करती थी। और भी उम्महात के ताल्लुक से आता, और बिज़नेस वूमेन थी, लेकिन वो क्या करते थे, अपना बिज़नेस को आउटसोर्स करते थे, मतलब वो खुद नहीं जाते थे। माई खतीजा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील करें। माए सौदा बनाती थी, उनके भाई वगैरह सेल आउट करते थे। माए ज़ैनब बना रही कुछ, उनके भाई वगैरह करें। माए सफ़िया भी कुछ करती थी, तो उनके कोई ना कोई ज़िम्मेदार, उनके भतीजे, भांजे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद या कोई सहाबा आते और करते, मतलब पर्दे में रहकर, बापर्दा रहकर उनके इनकम सोर्सेस थे, याद रखिए। तो लिहाजा एक औरत इन औरतों से मिसाल ले सकती है कि पर्दे की हदूद में रहते हुए किस तरह से मुजारबत की बुनियाद पे या मुशारकत, पार्टनरशिप की बुनियाद पे या इजारा उजरत की बुनियाद पे लोगों से उन्होंने काम लिया। ये काम कर दो, एक ऊँट तुम्हारा हो जाएगा, ये चीज़ फ़रोख्त कर दो, इतना फ़ीसद तुम्हारा रहेगा, या ये बेच के आ जाओ, मैं कुछ उजरत दूंगी, या ये काम करो, माहाना में से सैलरी ले लो। ये किया करती। तो बिज़नेस में क्या होता है, औरत घर से रहकर बैक ऑफिस से कर सकती है आराम से। आजकल तो फ़ोन वगैरह बहुत ईजी हो गया, कम्युनिकेशन वो कर सकती है, चूँकि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, फ़ोन पर गाइड कर सकती है लोगों को, ये काम कीजिए, ऐसा बनाइए वगैरह। बैक ऑफिस, जैसा कि कोई डॉक्टर है तो बैक ऑफिस से दे सकती है, वो तो दवाखाने में भी कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो कि एक सर्विसेज है, बहुत अहम शोबा है, मुसलमानों को ज़रूरत है डॉक्टर्स की। बट ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी जिसको बोलेंगे, बैक ऑफिस से ही सारी चीज़ें हो सकती है, और बिज़नेस वगैरह इस तरह से सहाबियत करती, तो बिल्कुल इसमें करने में इंशाअल्लाह कोई नहीं। और अगर बिज़नेस पॉइंट पर भी जाती है, पॉइंट ऑफ सेल, POS पॉइंट ऑफ सेल पे भी जाती है, तो पर्दे का लिहाज रख के वहाँ भी वो कर सकती है। जैसा औरतों के लिबास सीती है, गारमेंट स्टोर है, लेडीज़ गारमेंट सेल का आउटलेट है, लेडीज़ के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें बेच रही है, तो औरतें ही ज़ाहिर सी बात है सेल्स वुमेन होंगी, औरतें ही ओनर होंगी, कैशियर हो सकती हैं। तो वहाँ अगर पर्दे का लिहाज रखते हुए ये काम हो रहा है तो करने में इंशाअल्लाह जी उसको दोनों चीज़ें को हर्ज नहीं। उसूल तो तिजारत के दोनों के लिए बराबर है, वैसी है तिजारत है, मुनाफा है, ज़कात दो, सदक़ात दो वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें उनके लिए भी ऐसी होंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।